नमस्कार, आपका स्वागत है राजनीतिक गुरु में और मैं आपके साथ में आपका दोस्त रामभूल सिंह। आज आप देख रहे हैं हमारे इस न्यूज चैनल पर एक महत्वपूर्ण सूचना, एक महत्वपूर्ण खबर के साथ में मैं आपके साथ में हाजिर हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लाखों लोगों के सपनों से जुड़ी हुई रेलवे लाइन का इंतजार खत्म हुआ। जो पिछले कुछ सालों से कयास लगाए जा रहे थे वह सच साबित हुए। जी हां, आज उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो रेलवे लाइन के सर्वे पास किए गए। पानीपत से लेकर के मेरठ और अंबाला से लेकर के कैराना तक रेलवे लाइन का यह सपना साकार होने वाला है। मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अंतिम सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही अब रेलवे लाइन के निर्माण की दिशा में एक आगे कदम बढ़ गया है। मेरठ, शामली, कैराना, कांदला, ऊन, पानीपत के पास जुड़े हुए क्षेत्रों में से यह खबर आ रही है। आपको बता दें, शामली अंबाला के आसपास, अंबाला शामली एक्सप्रेसवे के आसपास में अब यह सर्वे शुरू हो गया है। ऐसे में कई गांवों में ये निशान लगे हुए हैं। डालावाला, सनोली और सहसपुर, दरबुजी में भी आज ये निशान लगे हुए हैं। कल यह निशान सलालपुरा तक लगने की संभावना है। यमुना नदी के नीचे नीचे एक रेलवे लाइन को निकालने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। यह रेलवे लाइन स्वर्गीय हुकम सिंह ने जिसकी मांग की, मांग यह थी कि सहारनपुर से अंबाला जाने वाली रेलवे लाइन से एक रेलवे लाइन यमुना नदी के नीचे निकाली जाए, जो सीधी कैराना से जोड़ी जाए। लेकिन अब सरकार ने इसे कुछ इस तरह से किया है। दोराला से निकलने वाली एक रेलवे लाइन जो कांदला से, कैराना से होती हुई पानीपत गुजरेगी, वैसे ही एक रेलवे लाइन जो हरियाणा के करनाल व शामली अंबाला के आसपास को होकर के अब सीधी गुजरेगी कैराना ऊन को होती हुई, झिंझाना को होती हुई। इस रेलवे लाइन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। यह एक प्रस्तावित रेलवे लाइन है जिसकी लंबाई लगभग 105 किलोमीटर बताई जा रही है। यह रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से हरियाणा के पानीपत को सीधे जोड़ने का, दोनों क्षेत्रों के संपर्क सीमित है। कई यात्रियों को लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। इस नई रेलवे लाइन के बनने से यात्रा में कम समय लगेगा, लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है, इसकी मांग कोई नई नहीं है। स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, व्यापारिक संगठनों ने पिछले लगभग 30 वर्षों से रेलवे लाइन का मांग करते हुए आ रहे हैं। साल 1995 के पास शुरू होते ही इस परियोजना को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई थी। उस समय क्षेत्र में रेलवे मंत्रालय ने मांग की थी मेरठ से पानीपत को सीधा रेल संपर्क स्थापित किया जाए ताकि दोनों राज्यों के बीच में आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके बाद कई वर्षों तक केवल पत्राचार और मांगों का दौर चलता रहा। समय समय पर रेलवे अधिकारियों ने भूमि संबंधी जानकारी जुटाई और संभावित रूट पर विचार करके कई बार उम्मीदें जागी और परियोजना आगे बढ़ी। 2009 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस समय देश में रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। रेलवे बजट में मेरठ पानीपत नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण की घोषणा हुई और इस घोषणा के बाद में क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि पहली बार इस परियोजना को आधिकारिक रूप से रेलवे बजट में जगह थी। हालांकि सर्वेक्षण घोषणा के बाद में परियोजना धरातल पर आने में काफी समय लगा।
कई प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। आज साल 2016 में एक बार फिर इस योजना को नई गति मिली। इस केंद्र में भाजपा सरकार थी और कैराना सांसद स्वर्गीय हुकम सिंह ने इस पर मांग उठाई कि यह रेलवे लाइन सीधी सहारनपुर से कैराना तक जो उनके क्षेत्र में आता है। इस योजना को लगातार प्रयास किए और मंत्रालय ने इस परियोजना को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसी दौरान 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का आंकड़ा लगाया गया। इसमें कैथल करनाल शामली मेरठ रेलवे लाइन के सर्वेक्षण की घोषणा भी की गई। इससे यह स्पष्ट हो गया रेलवे मंत्रालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की रेल की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। आगे चलकर कई स्तरों पर तकनीकी अध्ययन के सर्वेक्षण हुए। साल 2019 में कैथल करनाल शामली मेरठ राजमार्ग के सर्वे मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन वहीं पर मंजूरी मिली एक हाईवे को जो अंबाला शामली से जुड़ा हुआ था। अब यह कयास लगाए जाने लगे एक नई रेलवे लाइन को और मंजूरी उसी समय मिली जो सीधे देहरादून जानी थी। वह पिलखनी से देहरादून के लिए सर्वे हुआ, लेकिन वहीं पर जो बाबू हुकम सिंह ने मांग की थी वो मांग थी कि कैराना से सीधे पिलखनी तक और पिलखनी से शाकुंभरी देवी तक और शाकुंभरी देवी से देहरादून के हर्रावाला तक एक रेलवे लाइन प्रस्तावित करे। उसी समय शाकुंभरी देवी तक निशान लगे और उसका सर्वे हुआ। अब यह सर्वे कैराना तक होगा। ऊन के रास्ते यह रेलवे लाइन जाएगी और कांडले से होती हुई यह रेलवे लाइन पानीपत वाली रेलवे लाइन में मिलेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। इधर प्रदीप चौधरी ने इस मांग को उठाया कि सीधे यह रेलवे लाइन पिलखनी से कैराना तक जुड़नी चाहिए और पानीपत के दीवाना से मेरठ दोराड़ा तक प्रस्तावित रेलवे लाइन के कई स्थानों पर पिलर लगा दिए गए थे। इन पिलरों को देख करके लोगों की उम्मीद जागने लगी। अब रेलवे लाइन का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। इसके बाद इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की गई। बताया जा रहा है कि 3500 करोड़ रुपए की लागत के आधार पर विस्तृत परियोजना को तैयार कर रेलवे बोर्ड ने शक्ति यूनिट नीति आयोग को भेज दी। नीति आयोग ने इससे पहले रेलवे लाइन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि नीति आयोग का यह मानना था कि कई जगह बाग होने की वजह से सहारनपुर में रेलवे लाइन नहीं जा सकती। लेकिन अब नीति आयोग की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। इन संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन मिलने से परियोजना को रेलवे मंत्रालय के पास भेजा गया, लेकिन अंतिम मंजूरी के सर्वेक्षण की प्रक्रिया अभी बाकी है। 2026 में इस परियोजना को लेकर के एक बार फिर से बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। रेलवे मंत्रालय ने अपने अंतिम सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम एक महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम सर्वे के बाद में रेलवे लाइन के वास्तविक निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। रेलवे मंत्रालय ने कश्मीरी गेट के मंडल उप मुख्य अभियंता को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है। उनका काम होगा विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, उसे रेलवे मंत्रालय को भेजना। अंतिम सर्वे केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरी परियोजना की नींव है। इस सर्वे के दौरान यह तय किया जाएगा कि रेलवे लाइन का अंतिम रूट क्या होगा, कौन कौन से गांव इस रेलवे लाइन के दायरे में आएंगे, किस स्थान पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, कहां हाल्ट स्टेशन बनाए जाएंगे, रेलवे लाइन किन खातों में और किन खेतों में और किन क्षेत्रों में होकर गुजरेगा, कहां कहां रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत है, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य रेलवे लाइनों को कैसे पार किया जाएगा,
इन सभी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब अंतिम सर्वेक्षण के दौरान तय किए जाएंगे। कारण है इस सर्वे की परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। अब बात करते हैं रेलवे की पिंक बुक की। रेलवे की वर्ष 2025-26 की पिंक बुक में मेरठ पानीपत और शामली अंबाला रेलवे लाइन की परियोजना का उल्लेख है, जिसमें 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का जिक्र किया गया है। साथ ही दिल्ली शामली टपरी रेलखंड के दोहरीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रावधान है। अब यह दर्शाता है रेलवे मंत्रालय पूरे क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की में गंभीरता से कार्य करता है। यदि यह परियोजना पूरी होती है तो इसके लाभ देखने को मिल सकते हैं। इसका पहला लाभ यह होगा कि यात्रा में कम समय लगेगा। दूसरा लाभ व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा लाभ रोजगार मिलेगा। चौथा लाभ निवेश बढ़ेगा। पांचवा लाभ किसानों को अपनी उपज से बड़े बाजारों में पहुंचने में सुविधा मिलेगी। छठा लाभ होगा विद्यार्थियों को नौकरी पेशा लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे लाइन बनने के बाद में शामली के आसपास औद्योगिक गलियारे बढ़ सकते हैं। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और नए अवसर पैदा हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से एक्सप्रेसवे, हाईवे, औद्योगिक कॉरिडोर कई बड़ी परियोजना पर काम हुआ। ऐसे में मेरठ पानीपत रेलवे लाइन और कैराना तक जाने वाली यह रेलवे लाइन विकास की अधिक गति देने का काम करेगी। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा। निर्माण कार्य कब शुरू होगा, क्योंकि अंतिम सर्वेक्षण पूरा बाद में और रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को भेजी जाएगी। उसके बाद बजट होगा, फिर अधिग्रहण होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होगी। जरूर कहा जा सकता है अंतिम सर्वे की प्रक्रिया शुरू होना इस परियोजना का एक सकारात्मक संकेत है। अब सबकी नजर है रेलवे मंत्रालय पर, सर्वेक्षण टीम पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है वर्षों से लंबित इस परियोजना को जल्द वास्तविकता रूप मिलेगा। दोस्तों, आप इस परियोजना को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या ये रेलवे परियोजनाएं नई रेलवे लाइन शामली कैराना उनके आसपास को गुजरने वाली से विकास वास्तव में तेजी से होगा या किसान अपनी जमीन खो बैठेगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा नए न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।